गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेथड वाला। बच्चों आप सबसे एक बात बोलनी थी। बहुत दिनों हो गए, आप लोग से 5 से 4 माह हो गया आप लोग से मिले हुए। आप लोग बहुत ही मुझे याद आ रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ वीडियो पे हम आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का जो है कि कॉल भी इस समय बात नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग कैसे होंगे, कैसे हैं। एंड आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और योर स्टडी इज गोइंग बेटर। आपका स्टडी बहुत अच्छा चल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और बच्चों आप सभी जानते हैं कि आज जो है कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 करना है आज की वीडियो में। तो बिना देर किए हुए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कहा है, बहुत ही इत्मीनान से हमें क्वेश्चन को करना है। इससे पहले जो 8.3 का नंबर 2 और नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे, उसमें हमने कैसे चेंजिंग होता है, कन्वर्जन जो होता है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, उस पर बहुत ही अच्छा सा लेक्चर वीडियो दिया हूँ और सारे बातों को एक एक करके तोड़ करके मैंने बताया है। अगर चेंजिंग रूल आपको पता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री और आपको ये पता नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, तो प्लीज इससे पहले वाले वीडियो आप एक बार जरूर देख लो। ठीक है, और नहीं भी देखे होंगे तो खैर यहाँ पे मैं समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा है बच्चों, गौर करेंगे। देखिए कहा है यदि tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझिए, यहां कहा क्या है, यदि हम क्वेश्चन को यहां पे राइट कर देता हूं, बेस्ट रहेगा आप सबके लिए। यदि क्या कहा है कि tan 2a इक्वल्स टू कॉट क्या है 19 माइनस 19 नहीं है, 19 डिग्री है, सॉरी 19 डिग्री नहीं है, यहाँ पे ये है माइनस 18 डिग्री। ठीक है, और ये कहा जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो आपसे क्या निकालने के लिए बोला है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे यही प्रश्न है, कोई बड़ी प्रश्न ये नहीं है, मेरे देखने से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसको इत्मीनान से बनाओगे, बहुत ही आसानी से बना लोगे। देखिए ये क्या कहा है कि यदि tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो a का मान ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन दैट दिया गया है कि, अब देखिए दिया क्या है आपका, यहाँ पे दिया है tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपका दिया हुआ है। वेयर कंडीशन क्या है कि वेयर ध्यान से समझेंगे, वेयर 2a इक्वल्स टू एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा क्या बोला है कि 2a क्या है, ये 2a जो है यहाँ पे एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल के बारे में मैंने पहले भी बताया था। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से अधिक होता है, जो 0 डिग्री से अधिक होता है और 19 डिग्री के बिटवीन होता है। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल एक्यूट होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में मैंने बताया था, दो एंगल का सम जो होता है 19 डिग्री होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब आपको क्या निकालना है, तो देन यहाँ पे बोला है कि देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देखो इसमें आप इसको चेंज करो, तो आप ये से लिख सकते हो, चूंकि ये बात आप आसानी से लिख सकते हो। कॉट लिखेंगे, कॉट
क्या कॉट 19 माइनस थीटा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू 10 की जगह पे 2a है, और 2a क्या बनना चाहिए, एक्यूट एंगल बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से गौर से देखो कि क्या हम यहाँ थीटा रख दे, कॉट 19 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है जो चेंजिंग रूल में मैंने बताया था, यहाँ 2a रख दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 2a। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉट कॉट क्या यहाँ पे क्या है आपका 2a है, तो आप इसको लिख सकते हो 19 माइनस 2a। अब कॉस लिख सकते हैं कि नहीं आप, अब कॉस लिख सकते हैं। अब देखिए इसको एज इट इज उतार लो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं दिख रहा है मेरे देखने से। अब यहाँ कॉट से ये कॉट जो है कैंसिल हो गया, बचा आपके पास क्या, तो 19 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर कर देता हूं इसको। तो आप देखो ये प्लस का पक्षांतर कीजिएगा तो 19 प्लस में उधर जाके माइनस करेगा, तो आपके पास बचेगा इधर माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस ए है, अब माइनस 18, अब माइनस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस का ए है, यहाँ पे माइनस का ए है, सॉरी यहाँ पे ए प्लस का है ना, तो यहाँ प्लस रहेगा, तो ये प्लस का ए है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2a अब माइनस ए इक्वल्स टू हो जाएगा, इन दोनों को, दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 8 8 हो जाएगा, 9 1 10 यानी 108 हो जाएगा। अब ये दोनों को देखो जोड़ोगे तो किस में हो जाएगा, ये दोनों माइनस में जुट जाएगा, सब माइनस में साइन रहेगा बट जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आपका 3a इक्वल्स टू माइनस 108। अब दोनों पक्षों में माइनस है तो दोनों अपोजिट साइन में हो जाएंगे। अब a यहाँ पे निकल के आएगा, ये 3 डिवाइड इधर जा करेगा, 3 3 3 का 9 और 3 6 के 18, इट मीन्स 36 डिग्री आपका होगा। एंगल ए जो ए निकल के आएगा वो कितना डिग्री आएगा, 36 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे देखो कंडीशन दिया था 2a एक्यूट एंगल, तो यहाँ देखो 19 में से जब थीटा लेस करते हैं 2a लेस करते हैं, तो जो एंगल यहाँ पे कॉट tan थीटा का जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। ऑलरेडी कॉट 19 माइनस थीटा ये भी एक एक्यूट एंगल है, कॉट 19 माइनस 2a भी एक्यूट एंगल ही होंगे, एब्सोल्युटली होना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन थे आपके थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए 4 क्वेश्चन क्या बोल, अब क्वेश्चन 4 देखेंगे, यदि tan a इक्वल्स टू cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b इक्वल्स टू 19 डिग्री। देखिए यहाँ कहा है कि यदि यदि क्या बोला, यदि tan, गौर से देखेंगे, यदि tan क्या tan a इक्वल्स टू cot व्हाट b, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, तो a प्लस बी की, यहां सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, यही आपका प्रश्न है, बहुत इजी है, आप इसको आप आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे देखिए यदि tan a है बराबर cot b को, तो साबित कीजिए कि a प्लस बी इक्वल्स टू 19 डिग्री होगा। तो अब देखो इसको हमें करने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे तरीके हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, या तो tan को चेंज कर लो या तो cot को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट दिया गया है कि, अब क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे दिया है tan a प्लस क्या दिया है cot b। ठीक है, अब देखो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव
ए प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट 19 डिग्री। आपको यही साबित करना। तो हम इसी से चलेंगे। तो आप देखो, आप चूंकि ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। तो देखिए कॉट क्या 19 माइनस थीटा, कॉट 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है टेन थीटा। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा ये भी तो जानते होंगे आप, ये भी जानते, ये इसलिए लिख रहा हूं कि मैं दोनों वे से बताऊंगा। यहाँ पे कॉट थीटा लिखता हूं तो आप ये जानते हैं कि 10 इंटू 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। 10 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ये चेंजिंग रूल आप अच्छे से इससे पहले वाले वीडियो में जानते हैं, ये फॉर्मूला है समझो। तो या तो आप इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज कर लो। तो देखो दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो तो एकदम एग्जैक्टली आपका प्रूव हो जाएगा। तो देखिए यहां हम लिखते हैं, इस क्वेश्चन को पहले एज इट इज उतार लेते हैं। तो लिखेंगे 10a प्लस कॉट वाट b। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ 10a के प्लेस पर क्या हम ये लिख सकते हैं वैल्यू, तो लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। तो कॉट 19 माइनस थीटा के जगह पर क्या रहेगा, a आ जाएगा रिप्लेस करके, और हो जाएगा इधर कॉट b। अच्छा ये प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे दोनों पक्षों में। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है साइन x, इधर दिया है कॉस y, सॉरी यहाँ पे आपका दिया है साइन y। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज आप अच्छे से जानते होंगे कि साइन x बराबर साइन y अगर देता है यानी कि दोनों थीटा डिफरेंट हो। ठीक है बच्चों, दोनों थीटा क्या है डिफरेंट हो, और इनकी जो ट्रिग्नोमेट्री का जो निष्पत्ति हो वह सेम हो, तो ये दोनों कट करके क्या हो जाएंगे, x बराबर y हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो कॉट है ये कॉट से कैंसिल हो जाएंगे, बचे आपके पास 19 माइनस ए इक्वल्स टू बी, ये बचे हैं। तो अब देखिए a माइनस में है, पक्षांतर करके उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इट मीन्स इसको रिरेस कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 19 डिग्री, हैंस प्रूफ ऐसे बोल सकते हैं। हो गया। कैसा लगा आप लोगों को, एकदम इजी था कि नहीं, बहुत ही इजी था एकदम। देखिए यहाँ पे जब माइनस ए को मैंने उधर ट्रांसफर किया तो ए भी तो प्लस में हो गया, तो बी प्लस में लिखो या ए प्लस में, पहले ए लिखो या बाद में बी लिखो, या बी पहले लिखो ए को बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ए और बी एंगल दोनों पॉजिटिव है। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 19 डिग्री। अब देखो दूसरे कंडीशन में मैं फास्ट बनाता हूँ, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके। मैं पहले tan को चेंज किया था, अब हम चेंज करते हैं कॉट बी को। यहाँ पे कॉट बी है तो आप लिख सकते हो कि tan यहां तक हो गया है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। कोई पेयर है इसमें से एक चेंज कर देंगे, तो tan a इक्वल्स टू कॉट b दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं एज इट इज tan a, इसको लिख सकते हैं tan 19 माइनस बी। ओके, tan से tan कैंसिल हो गया, अब इधर बचा a इक्वल्स टू माइनस 19 माइनस बी, 19 माइनस बी, माइनस का बी है इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 19 डिग्री, हेंस प्रूव हो गया। कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, आपको बस थोड़ा सा दिल लगना चाहिए पढ़ाई में, तभी जाकर के आप आसानी से हर एक पॉइंट को समझोगे। और कहीं भी आप पता कर लीजिएगा, जब किसी ऊंचाई पे जाना होता है तो आपको सीढ़ी से स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि उड़ के जाके ऊंचाई पे बैठ जाइएगा। अगर छत पे रफ ही चढ़ना है तो हम सीढ़ी से एक एक स्टेप चढ़ेंगे तब जाके छत पे चढ़ेंगे। ठीक है, अब ऊपर से कूदना हो तो कूद सकते हैं, पर चढ़ने में तो आप कोई यथी नहीं हो, चढ़ जाओगे। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स में ये इम्प्लाई होता है कि आपको मैथमेटिक्स में हर एक छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा, तब जाके आगे आपको मैथमेटिक्स में कहीं वीकनेस फील
नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर बंद करके। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और 5 नंबर जो क्वेश्चन आप पढ़िएगा बच्चों, ये सेम क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन का। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप अपने किताब निकालो एक्सरसाइज 8.3 में और क्वेश्चन नंबर निकाल लो आप एग्जैक्टली हुबहू 3 और 5 एक जैसा है या नहीं, एकदम सेम है। हाँ फर्क है, मानता हूं फर्क है। कहाँ फर्क है? उनकी ट्रिग्नोमेट्री का निष्पत्ति जो है वही अलग है, 5 में अलग है, इसमें अलग है, बट एकदम सेम रेशियो, सेम जिस वे से हम लोग चले थे, सॉल्व किए थे सॉल्यूशन के लिए, उसी वे से हमें चलना है। तो चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप मैच कर लो। यहां दिया यदि sec 4a इक्वल्स टू cosec a minus 20 डिग्री, sec 4a इक्वल्स टू cosec व्हाट, तो a माइनस 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, जहां 4a एक न्यून कोण है, जहां 4a एक न्यून कोण है, न्यून मतलब होता है एक्यूट एंगल, कोण 4a क्या है? एक न्यून कोण है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है हमें? करना है a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। यही आपका प्रश्न है बच्चों। आप देखो कितना आसान प्रश्न है, बहुत इजी है। सेक 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक एक्यूट एंगल बनाना है और a का मान हमें फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं, जैसे हमने 3rd नंबर क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट, दिया गया है कि, क्या दिया है? तो दिया है सेक 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके कोई बात नहीं। अब देखिए वेयर कंडीशन क्या दिया है? वेयर कंडीशन है सर कि जो 4a एंगल है 4a, ये एक एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? तो एक्यूट एंगल के बारे में मैंने बताया है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 डिग्री से अधिक और 19 से लेस देन। ठीक है, तो क्या करना है? देन व्हाट, फाइंड दी, मैं इंग्लिश मीडियम में चला गया सॉरी, वैल्यू ऑफ व्हाट ए। चलिए कोई बात नहीं, ये हिंदी समझिए। यहां पे लिख देंगे जहां 4a एक न्यून कोण है और तो ए का मान ज्ञात करें, ए का वैल्यू बतानी है। तब देखिए सबसे पहले तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, इसी को कर सकते हो। एक्यूट एंगल 4a को बनाना भी पड़ेगा, इधर भी एक्यूट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे आप देख सकते हैं कि चूंकि ये चीज आप पढ़े होंगे कि सेक, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक 19 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यही आप उठा करके यहां लिख दो, सेम हो जाना है। देखिए कैसे, पहले इस प्रश्न को यहां पे कॉपी करेंगे तो लिख सकते हैं सेक 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कुछ मत कीजिए। अब देखो यहाँ सेक जो है कि कॉसेक से ही सेक हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉसेक एज इट इज, कॉसेक 19 का क्या लिख सकते हो? 19 डिग्री। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस, थीटा का जगह पे आप क्या रखोगे? इस बार आप इस बार रखोगे 4a। ठीक है, यहाँ बराबर का साइन है, बराबर, फिर लिख लो आप कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। हो गया। अब ये कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, आपके पास इधर बचा क्या है? तो देखिए बचा आपका यहाँ पे 19 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू, यहाँ बराबर का साइन है
अब ये यहाँ बचा है क्या, a माइनस 20 डिग्री। अब देखो ये माइनस का प्लस का a है, इधर आके माइनस करेगा, तो इधर बचा 19 माइनस 4a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 20। अब ये प्लस का 19 है, पक्षांतर करके उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब इसको तो दोनों को जोड़ोगे, माइनस में दोनों है, जुटेगा बट किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा -5 गो a। अब ये देखो -20 माइनस 90, अब जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा, सॉरी ये 5a हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो -110 हो जाएगा। ये दोनों तरफ दो एक एक टर्म है, दोनों टर्म क्या है, बोथ टर्म आर निगेटिव, तो हम क्या कर देंगे, उसके साइन को पॉजिटिव कर देंगे। अब ये 5 गुणा में उधर जाके भाग कर जाएगा, इट मीन्स 5 5 दूनी 10 अब 5 दूनी 10, इट मीन्स a इक्वल्स टू 22 डिग्री। यही आपका आंसर आएगा बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन नंबर था आपका 3, जैसे कि आप सेम वैसे ही करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। अब ये जो 6 क्वेश्चन है बच्चों, ये एक तरह से एग्जाम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यह क्या दिया है, आपको क्या करना है। इससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको पॉज करके वीडियो को सब नोट कर लीजिए जो करना है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर। अब देखिए इसमें कहा है कि यदि ए और बी और सी, यदि ए कमा बी और सी त्रिभुज एबीसी की अंतः कोण है तो दिखाए कि, देखिए क्या दिया है, यदि ए कमा बी और क्या और सी, ध्यान से समझिएगा, ए कमा बी और सी त्रिभुज किसके, ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाएं, तो क्या दिखाएं, क्या कीजिए, दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू होता है कॉस ए बाई 2 के। तो देखिए इसको करने के मेरे पास 2 वे हैं। आपको अगर आपको लगता हो कि दोनों मुझे जानना चाहिए तो मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा, आप एक ही वे अच्छे से पढ़ लो जो आपको समझ में आ जाए, तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप दोनों वे आप जान गए और अच्छे से आप घर पे नहीं तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन पलट के नहीं देख रहे हैं, तो ये दोनों वे जानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे अच्छा है कि चलिए हम सिंपल और छोटा मेथड लेकर प्रोसेस चलता हूँ। तो देखिए इतना बराबर इतना साबित करना है, यदि त्रिभुज एबीसी के ए बी और सी क्या है, अंतः कोण है। अंतः कोण समझते हैं, लास्ट वाला जो उनकी एंगल होती है, तो त्रिभुज में 3 ही एंगल होती है। आप कोई भी ट्रायंगल बना के चेक कर लो कितना, एक ये कोण हो गया, एक ये सब अंतः कोण है। तो अब ये दिखाना है साइन ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 होता है। तो हम चाहे तो इससे भी चल सकते हैं, चाहे तो इससे भी चल सकते हैं। तो मैं ये ले चलता हूँ, LHS आसान रहता है हमेशा कंडीशन में, ज्यादातर कंडीशन में 19% केस में, और 19% केस में LHS जो होता है आसान होता है। चलिए देखते हैं, चूंकि अब देखिए हमें इतना बराबर इतना शो करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम LHS से। अब LHS को कॉपी कर लो, LHS में क्या है, साइन B प्लस सी बाई 2 हो गया। चूंकि एक बात आप जानते हो, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। नहीं समझे आप,
मैंने बोला कि त्रिभुज के तीनों कोणों को मिला करके 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो चूंकि हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है या नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है। यहां पे ये बात तो लिखना पड़ेगा, वी नो दैट हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट्स इट। अब देखो b प्लस सी मिलाकर क्या बनेगा, तो यहाँ देखो ये दो एंगल, तो ये एंगल जाकर उधर लेस करेगा ना बच्चों, तो लेस कीजिए आप, तो ये हो जाएगा एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। हो गया। अब क्या करोगे आप, करना यही है, ध्यान से देखिए, एंगल यहां चूंकि एंगल बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए, माने 180 में से एंगल ए को घटाएंगे तो हमारे पास बनेगा एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू। ठीक है, तो हम ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे, इतने प्लेस पे b प्लस सी की वैल्यू, b प्लस सी की वैल्यू इतना होगा, यहाँ पे रखेंगे। तो अब लिखो आप साइन, क्या लिखो, b प्लस सी की वैल्यू 180 बाई 2, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस, और फिर क्या लिखोगे एंगल ए बाई वाट 2, ए बाई 2 भी कर सकते हो, बात एक ही होगा। अब यहाँ आप ब्रैकेट कर लो। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, ये कटेगा ना बच्चों, कितना होगा 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि साइन 19 माइनस वाट, तो ये तो कटेगा नहीं, ये 2 से, तो ये आप लिख सकते हो a बाई 2। हो गया। अब एक फॉर्मूला चूंकि आप जानते हो कि साइन 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू वाट, तो कॉस थीटा होता है। अब यार साइन 19 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, a बाई 2 है, यहाँ पे a है नीचे 2 है, तो आप क्या ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखोगे a बाई 2। हो गया, हेंस प्रूफ। ये थी आपके बच्चों प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न था और सिंपल था। आप अगर इधर से चलोगे थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट ये मेरे देखने से अच्छा रहता है, क्योंकि आपको दो साइड दिया है, तो आपको दिल जिधर से करता है, इधर से LHS से दिल करता है तो जाइए, या तो RHS से आप चलिए, जिससे आप चलिए। अब चलिए क्वेश्चन हमें लास्ट करनी है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जो बच्चे छोटे हैं ना, मतलब छोटे का मतलब जो 7-8 में होंगे ना, वो भी सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या कहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। देखिए किसको, ये साइन, अब यहाँ पे लिख लीजिए गिवन दैट दिया गया है कि, अब सुनिए क्या दिया है, साइन दिया है 67 डिग्री, अब प्लस क्या दिया है cos 75 डिग्री को आप समझिए कि 0 डिग्री बिटवीन कितना, तो 45 डिग्री के बीच के रेशियो एंगल में आपको कन्वर्ट करना है। इन रेशियो को आपको 0 से 45 के बीच के एंगल में कन्वर्ट करना है। तो आप जब तक दोनों नहीं चेंज करो, देखो ये 67 है तो 0 और 45 से बीच नहीं है, ये 75 है, ये भी 0 और 45 के एंगल के बीच नहीं है। तो आप अगर एक चेंज करते हो तो एक जो है कि 0 और 45 के बीच के एंगल में जाएगा, बट अगर 75 को चेंज करोगे केवल, तो 75 cos 75 ही 0 और 45 के बीच के एंगल प्राप्त करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि दोनों रेशियो को हमें चेंज करना पड़ेगा।
तो हम इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, चूंकि देखिए बहुत आसानी से हम कर लेंगे। चूंकि एक काम करें यहाँ पे, चूंकि आप ये बात जानते हैं ना कि साइन 19 माइनस थीटा, ठीक है, या ऐसे कर दो कॉस 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा, ठीक है। और ये भी जानते हो कि साइन 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों आपको जरूरी पड़ेगा, फॉर्मूला है। अब देखो, अब इसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कीजिए। एक्यूट एंगल समझते हैं ना आप, एक्यूट एंगल होता है 0 और 90 डिग्री के बिटवीन। तो इसके लिए इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो अब देखो 90 में से आप 67 लेस करो तो ये कितना होगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री हो जाएगा। अब देखो आप कर दो इसको यहाँ पे साइन एज इट इज, ठीक है। अब लिखोगे 19 माइनस थीटा के जगह पर 23 डिग्री, प्लस है तो आप प्लस लिख लो। अब 75 है, इसमें कितना जोड़ोगे तो 90 होगा। तो अब 75 5 जोड़ देंगे तो 80 और 90 यानी 15 डिग्री। अच्छे से देख लो, 75 है, 5 जोड़ेंगे 80 और 10 जोड़ देंगे तो और 90 यानी 15 डिग्री। तो आप इसको लिख लो कॉस 19 माइनस 15 डिग्री हो गया। और ये चीज देखते हो यहाँ पे साइन 19 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो देखो साइन 19 माइनस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि किसमें बदलेगा, कॉस में बदलेगा। और थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 23 डिग्री। यहाँ प्लस है तो प्लस साइन कर लो। अब देखो कॉस 19 माइनस थीटा तो इक्वल्स टू साइन थीटा, कॉस 19 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो आप देखो यहाँ पे साइन तो लिखोगे बट थीटा के प्लेस पर क्या है यहाँ पे 15 डिग्री है। अब ये दोनों ट्राइगोनोमेट्री रेशियो देखिए, क्या एंगल 0 और 45 डिग्री के बिटवीन है, तो ये ऑफकोर्स है। 23 डिग्री भी 0 और 45 के बीच के एंगल है। और साइन 15 डिग्री भी 0 और 45 के बिटवीन है। तो बच्चों ये थे आपके लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को। तो इस क्वेश्चन का हल हो गया है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और जाते जाते एक आखिरी आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप लोग जो है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पहले से मेरे व्यूअर हैं तो प्लीज आप जो है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, उनके बिटवीन जो है कि आप शेयर कीजिए, कहिए इस सर को चैनल देखिए, आपको अच्छा लगता है तो इससे इनसे पढ़िए। तो आपको इसमें कोई शुल्क नहीं देना है, ना आपसे हम मांगने जा रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें पढ़ना है। तो प्लीज एक तो आपको थोड़ा सा इतना करना तो बनता है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।